गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून आफ्टरनून। तो मैं ये सेबी का रीजनल डायरेक्टर हूँ। 1 सितंबर 2025 से मेरी यहाँ नियुक्ति हुई, हेड ऑफिस से आया था। आज स्टार्टअप और एसएमई डे का डेडिकेटेड थी में काफ़ी चर्चाएं हो रही बहुत देर से, तो मैं आपको ज़्यादा उस विषय पर बोर नहीं करूँगा। मैं पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जो हमारे सेबी के ही ऑफिसर ने सेबी के बारे में, सेबी क्या करती है, हमने एक सेबी का थीम, दिस इज टोटली इन हाउस, वो देखते पहले थोड़ा मनोरंजन करते हैं, फिर कुछ सेबी के बारे में बात करेंगे। वीडियो प्लीज। Very good evening to everyone. Big thanks to all of you for being a part of this great event. On the And inauguration especially day. Chairman SEBI for giving their valuable time at this inaugural ceremony and thereby laying a strong foundation going forward. So, as we all know that digital media is going very, very fast. And especially the social media platforms are very powerful and influencing tools when it comes to connecting wider audiences across the diverse demographics. So, with this digital aim in mind, we have created a SEBI theme song. The purpose is to, connect with the audiences in a more, we call it, in a more infotaining manner. So it's a completely in-house initiative, which probably I believe we are coming for the very first time. It has been curated by myself under the valuable guidance of my peers. So I hope you will like it and appreciate it so that we can take it further a long way. So sound please. It's 9 a.m. The market's live. Every single move can pay you price. Algo moves up and terminals flash, scanning trades you down like a laser light. Inside the tips, getting that tone. We protect the market zone by zone. आवाज की है दलाल शीट से भी हमेशा से है फ्रंट सीट पे। Financial literacy, investor awareness, हमारा motto be informed investor. Transparency is the game we play to protect the investors every single day. क्योंकि सेबी है हर इन्वेस्टर की ताकत, सेबी है हर इन्वेस्टर की राह, हमारा मोटो हर इन्वेस्टर बने जागरूक जागरूक। क्योंकि सेबी है हर इन्वेस्टर की ताकत, सेबी है हर इन्वेस्टर की राह, हमारा मोटो हर इन्वेस्टर बने जागरूक जागरूक। The watchdog is never late. We don't just watch. We fail to regulate. That's how SEBI is made. That's how SEBI is made. क्योंकि सेबी है हर इन्वेस्टर की ताकत, सेबी है हर इन्वेस्टर की राह, हमारा मोटो हर इन्वेस्टर बने जागरूक जागरूक। क्योंकि सेबी है हर इन्वेस्टर की ताकत, सेबी है हर इन्वेस्टर की राह, हमारा मोटो हर इन्वेस्टर बने जागरूक जागरूक। Thank you. आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसा आपने सुना, सेबी है हर इन्वेस्टर की ताकत, सेबी है हर इन्वेस्टर की राहत। तो मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। मैंने सेबी के जो तीनों रोल होते हैं, लेजिस्लेटिव रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, इन्फोर्समेंट रोल, जो वाइड पावर सेबी को दिए गए हैं, वो 25 साल के कैरियर में मैंने सेबी के तीनों रोल परफॉर्म किए। मैंने पॉलिसी भी बनाया है, सर्कुलर भी बनाया है, इंस्पेक्शन भी किया है, इन्वेस्टिगेशन भी किया है, एंड मैं 4-5 साल के लिए सेबी का फुल टाइम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था। तो आप मेरे नाम से डालेंगे तो आपको सैकड़ों ऑर्डर मेरे नाम से मिल जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ करने के बाद, ये सारे रोल परफॉर्म करने के बाद, और हम सब कुछ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के उद्देश्य से करते हैं, मेरा जो मूल निष्कर्ष, जो मेरी अंतरात्मा, जो मेरी समझ बोलती है कि ये सारा बर्डन हमारा कम होगा, इन्वेस्टर की ताकत और राहत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी जब इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये हमारे सेबी एक्ट से, आप यहाँ बहुत सारे सीएस भी है,
तो सेबी एक्ट में सेक्शन 12 आप देखेंगे तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू सेबी बाय द पार्लियामेंटेरियंस, बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये हम शुरू से करते आए हैं और हम इसको बढ़ाते आए हैं और हम इकोसिस्टम के साथ मिलकर करते हैं कि हमारे MIIs हैं, इनके पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स होते हैं, सेबी के पास भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, फंड है, और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है, आप सब जानकार ऑडियंस है इसलिए मैं इन सब चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, उनसे भी आप NAV का कुछ हिस्सा जाता है आपके NAV का, तो एक अच्छा खासा इकोसिस्टम में फंड क्रिएट हो जाता है। तो हम एक कंसिस्टेंसी के लिए और टारगेटेड पर्पस के लिए, ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम इकोसिस्टम को सेबी के एजिस के अंडर में साथ लेके चले और सारा हम जागरूकता का काम करें। और जैसे सिक्योरिटीज मार्केट जो डिजिटाइजेशन की प्रगति हुई है, जिस तरह से डीमेट अकाउंट की संख्या वृद्धि हुई है, म्यूचुअल फंड फोलियोज की वृद्धि हुई है, और जो डिजिटाइजेशन ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है स्पेशली आफ्टर कोविड, जो हमारी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट्स की मार्केट में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से पूरा मार्केट आप देख लो 15 साल में एक एक्सेप्टेबल वॉलेटिलिटी लिमिट के साथ करीब 15% CAGR से रिटर्न दिया है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटर्न्स कैसे बढ़ाएं, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें, इन्वेस्टमेंट गोल्स को कैसे बीट करें, उसके साथ साथ ये भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट करना है। आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, बिकॉज नथिंग कम्स विदाउट रिस्क व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स, देयर आर रिस्क। तो जैसे हम बताया कि 15% का रिटर्न हो गया, या फिर कोई भी आप ऐड देखते होंगे कि यहाँ से यहाँ हमारी रिटर्न पहुँच गई, इतने साल में इतना CAGR हुआ, XIRR हुआ, बट दैट इज ए जर्नी फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम A to B, but that picture does not give you what has happened in between. ये मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, कंपनी के साथ अनिश्चितताएं हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, तो उसी के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। जर्नी तो पता है यहाँ से यहाँ गया, बट ये यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं जाता है, ऐसे ऐसे जाता हो, आप सबका कॉमन सेंस से भी अनुभव होगा। तो उसमें फिर ये कंसेप्ट आ जाता है योर ओन रिस्क एपेटाइट, योर ओन रिस्क प्रोफाइल। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट भी है कि आपको जानना पड़ेगा हाउ डू यू रिएक्ट टू सिचुएशंस एंड व्हाट इज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है, उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। इवन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, दे आर अलाउड बाय सेबी टू गिव इंसिडेंटल एडवाइस एज फार एज देयर प्रोडक्ट्स इज कंसर्न। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के तरफ हमें अपनी मानसिकता को ले जाना है, और मैं मानता हूं कि आप सब यहाँ से जाएं तो आप सेबी के एम्बेसडर्स हो। सेबी के साथ सारा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, और सेबी के साथ और इस मुहिम के साथ, अवेयरनेस के साथ मेरा ये मानना है कि आप सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि यू इन टर्न विल गो एंड मेक पीपल अवेयर कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप सब यहाँ, मुझे बताया गया कि आप में से कई बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप्स, SMEs, CS स्टूडेंट्स हैं। तो दिस इज माय सिंसियर अर्ज टू यू कि थिंक ऑन दोज लाइन्स। तो और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और थोड़ा हम एनालिसिस करें, तो मैं किसी मुंबई में बड़े कॉन्फ्रेंस में, मैं मुंबई में था अगस्त एंड तक, तो वहाँ SBI चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी डेटा दी जो मुझे हमेशा याद रहती है। जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, जो विकसित भारत 2047 की तरफ जो हमारी यात्रा है, और उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इमेजिनेशन है कि 7% 8% के हिसाब से चलना चाहिए, तो चलिए 2047 को एक तरफ हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यदि हमें 2030, 32, 33 में ले लो 6-7% के कंसिस्टेंटली 7% के रेट से ग्रो करना है, तो एनी गेस हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड? एनी guess how much capital should be required? Because what I am going to tell, this is the data quoted by the chairman of SBI. I will just state, correct me if I am wrong, I might forget also. 1100 lakh crore यदि हमें अगले 7 साल, 8 साल, 10 साल भी इकोनॉमिक
ग्रोथ रेट को लेके जाना है, तो ये 1100 लाख करोड़ कहां से आएंगे? इसमें से एसबीआई चेयरमैन, जो देश की लार्जेस्ट बैंक कंपनी है, उन्होंने बोला कि ये बैंकिंग सेक्टर से मीट नहीं हो सकता है। जो बैंकिंग सेक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करती है, उससे ये मीट नहीं हो सकता है। लेस देन 50% या 40%, 30% ही मीट होगा। बाकी सारा पैसा ये कैपिटल मार्केट से आना है। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, बताइए। आप लोग सब सीएस के स्टूडेंट हो। जिस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैपिटल माध्यम के थ्रू हो रहा है, जिस तरह आप आईपीओस की संख्या देख रहे हो, एंड उससे 3 गुना ज्यादा बॉन्ड मार्केट से हो रहा है। आप बॉन्ड के इश्यूएंसेस देख लो, कितनी उसकी संख्या है, कितने इश्यूएंसेस आ रहे हैं कैपिटल मार्केट से भी, का एनुअल रिपोर्ट देख लो। ऑल दिस डेटा इज इन पब्लिक डोमेन। तो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, बट इसको और बढ़ाना है। अभी सेबी ने एक रिसेंट सर्वे किया, इन्वेस्टर सर्वे, तो हमने पाया, जो सैंपल सर्वे हुआ था, तो 63.5% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया दे आर अवेयर कि सिक्योरिटीज मार्केट कुछ है और वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस, जो भी उनके प्रेफरेंसेस हो। एंड द सर्वे रिजल्ट फर्दर सेज that only 9.5% of households are actually using or investing in any one of the securities market product like equity or any mutual fund scheme. So see, there is so huge gap, and I'm happy to say, I'm not linking with what I'm saying, the भारत का शेयर बाजार जो हमने मुहिम किया, और वो हम 10 साल 11 साल से करते आ रहे हैं और सब जगह अवेयरनेस होता है, बट इस हाउस होल्ड में आपको पता है दिल्ली कहां पर है, जो हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन के नंबर्स है? एनी गेस किस पोजीशन पर है दिल्ली? एनी गेस? पांच? रॉन्ग। गूगल भी कर सकते हैं। चलिए, दिल्ली नंबर 1 पर है। तालियां होनी चाहिए। सो 20.4% हाउसहोल्ड्स फ्रॉम दिल्ली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, एंड द नेक्स्ट इज गुजरात, दैट इज 15% सो द गैप बिटवीन दिल्ली और जो वेस्ट का, जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र और मुंबई को जो गढ़ माना जाता है, दैट इज क्रॉस्ड। लेकिन ये 20% भी इनफ नहीं है, बहुत स्कोप है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे आधार और पैन जो लिंक्ड है, बहुत सीए भी यहां होंगे, सीएस है, कितनी संख्या है? आधार पैन लिंकिंग होती है ना सब चीज के लिए, केवाईसी के लिए भी आधार पैन लिंक होना चाहिए, आईटी रिटर्न भरने के लिए भी होना चाहिए, तो कितनी होगी संख्या? एनी गेस? गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए जी। 30? रॉन्ग सर। जी, माइक दो भाई, माइक जी। More than 30 crores or less than 30 crores? Helpline, you can call a friend, you can phone a friend. Any guess? 2 crores. सर ने बोला 3 crores, मैंने बोला रॉन्ग जी। आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट दिस डेटा आई नो। चलिए मैं बताता हूं सर, ये संख्या लगभग 55 करोड़ है। आधार सर पूरा घर घर पहुंच गया, रिटर्न बहुत लोग फाइल कर रहे हैं, ये संख्या रिटर्न की संख्या नहीं, 55 करोड़ आधार एंड पैन इज लिंक्ड। और जो यहाँ बातें होती हैं, बताया गया होगा, सिक्योरिटीज मार्केट में जो यूनिक इन्वेस्टर्स है, क्योंकि डीमैट में भी डुप्लीकेशन होता है, म्यूचुअल फंड फोलियोज में भी डुप्लीकेशन होता है, तो उस संख्या को आप मान लीजिए, जैसे यूनिक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 5.5 करोड़ की वो यूनिक फोलियो की संख्या है इंडिया में। और जो डीमैट अकाउंट, ऐसे तो डीमैट अकाउंट 23 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो टोटल इंडिया में है, लेकिन जो यूनिक है वो 12-13 करोड़ के आसपास है। तो आप समझिए जो पैन और आधार लिंक है वो 55, वो संख्या और बड़ी होगी,
55 से बड़ी होगी, कम नहीं हुई होगी, दैट इज आई एम श्योर। और कहाँ आपके पास 12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, और कहाँ सिर्फ 9.5% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर इन्वेस्टिंग। तो आप देखिए स्कोप कितना आगे है, और देश को हमें ले जाना है 2047। तो यही सोच के हमने दिया है विकसित भारत का आधार भारत का शेयर बाजार। तो हम ये मानते हैं कि शेयर बाजार, कैपिटल मार्केट, पहले हम बात करते थे, आप सभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट है, सीएस है, स्टार्टेड है, एबीज है, तो पहले कैपिटल मार्केट का रोल जो डिस्कशंस में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में होता था, दैट रोल वाज पेरिफेरल। बट नाउ the role of capital market in the economic growth of India is central. It is no longer peripheral. ध्यान किधर है भाई? The role of capital market is no longer peripheral. Role of capital market in growth of Indian economy going forward towards achieving the goal of Viksit Bharat as envisioned by our Honorable Prime Minister by 2047. The role of capital market is central. It is no longer peripheral. So that is what I want to emphasize. और ये पैसा अपने आप तो आ नहीं जाएगा, कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर्स के थ्रू आएगा। जो यूथ है हमारी, जिस तरह से कोविड के बाद यूथ का इंटरेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, आप एक क्लिक पर अपना KYC कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जो इजी प्रोसेस हुआ है, जो इनकम लेवल में भी राइज हो रहा है, तो ये इजी है। और ये 2047 का बेनिफिट, या जो एक परिकल्पना, इस यात्रा का बेनिफिट सबसे ज्यादा इस कंट्री को, यूथ को होने वाला है। तो वी ऑल वांट कि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यूथ ऑफ इंडिया शुड डेराइव द बेनिफिट ऑफ दिस जर्नी, इज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि, और इसमें जो दूसरा पहलू है कि डिजिटाइजेशन में अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन सेबी के कोई एक आध एम्प्लॉई, बैंकों के एम्प्लॉई जो फ्रॉड्स जितने तरह के चल रहे हैं उसमें फंस जाते हैं। उसके लिए भी हमने एक छोटा सा डेमो किया था, जो सेबी चेक फैसिलिटी है। दैट्स ए वंडरफुल थिंग विच सेबी, दैट अगेन हैज बीन डेवलप्ड इन हाउस बाय द टैलेंट सेबी हैज एंड द कमिटमेंट सेबी हैज फॉर द सिटीजन, फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें यह है कि आप किसी भी लिंक को डाल दो, सारथी ऐप में चले जाओ या सेबी के वेबसाइट पर चले जाओ, पॉपअप आता है सेबी चेक फैसिलिटी, आप उस लिंक को दे दो। यदि वो अनरजिस्टर्ड है, वो अपने आप वो थ्रो करेगा कि दिस इज, ये जो लिंक है सेबी रजिस्टर्ड किसी एंटिटी का नहीं है। तो आपको एक अलर्ट मिलता है कि हाँ, आप जहां भी पैसा लालच में ट्रांसफर कर रहे हो, आपका पैसा एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी के पास नहीं जा रहा है। और ऑन द अदर साइड, इफ यू वांट टू चेक व्हाट इज ए वैलिड UPI या वैलिड लिंक, आप उसे भी डाल सकते हो, वो आपको दिखाएगा हाँ ये सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी का है। सो ये फैसिलिटी भी है। यदि आपको एपेटाइट होगा तो छोटा 2 मिनट का वीडियो मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज व्हाट सेबी स्टैंड्स फॉर, कि कंट्री के ग्रोथ के साथ साथ सिटीजन्स की वेल्थ क्रिएशन भी हो, इन्वेस्टमेंट गोल्स भी मीट हो, और सेबी की पावर्स, आप CS के स्टूडेंट हो, आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ सेबी एक्ट 1992, एटलीस्ट 12 to 15 times SEBI Act has been amended. No economic legislation in India has been amended so many times so far in India. So ये दिखाता है कि पार्लियामेंटेरियंस का, जनता का, और हर अमेंडमेंट के साथ सेबी की पावर बढ़ी है। मैं इसको इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने सेबी में, मैं 2000 से 2001 से हूँ। I have seen the increase in powers of SEBI and I've been using the powers of SEBI for the protection of interest of investors. So हमारा जैसे कि मोटो है, जागरूक निवेशक, सुरक्षित निवेशक। तो इसी संदेश के साथ मैं अपने एड्रेस को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक्स अ लॉट।